Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, you will learn meaning, features and importance of warehousing. Okay? तो वेयरहाउसिंग एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जिसमें गुड्स को प्रोडक्शन के टाइम से कंजम्पशन के टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, उसे सेफ रखा जाता है, प्रोटेक्ट रखा जाता है और इस तरह से अरेंजमेंट की जाती है कि उसकी क्वालिटी बनी रहे, उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ ना हो। ठीक है, ये फंक्शन होता है वेयरहाउसिंग का और ये एक कॉमर्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट को उस टाइम पे प्रोवाइड करा के जब इसकी रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूसली सप्लाई करके, रेगुलरली प्रोवाइड करके टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और टाइम के हिंड्रेंस को कम करता है, इसीलिए ये कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो वेयर हाउसिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ स्टोरिंग गुड्स सेफली फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम दे आर सेंट टू द मार्केट। ठीक है, all the goods produced or manufactured are not consumed at the time of their production. Most of the products are produced seasonally but their demand remains throughout the year. जैसे कि वीट है, राइस है, ये ईयर में एक पर्टिकुलर सीज़न में ही प्रोड्यूस होते हैं, है ना, बट इनका यूज़ थ्रू आउट द ईयर होता है, इसीलिए इनको स्टोर करने के लिए ताकि जब इनकी डिमांड हो उसको पूरा किया जा सके वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इस एक्टिविटी को बोलते हैं वेयर हाउसिंग। To fulfill the demand continuously, it is required to keep the goods safe in the perfect state, मतलब उनकी क्वालिटी में कोई डिक्रीज ना हो till the time they are demanded. This activity is known as warehousing. ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। Next is warehouse. So warehouse is a place where surplus goods are stored safely in a protected environment for future use. It protects goods from fire, theft, weather conditions and prevents deterioration in the quality of goods. Warehouses are equipped with proper equipment and facilities for safety of goods as per the requirements of different kinds of goods. तो different kinds of goods को अलग टाइप के अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है उनको सेफ रखने के लिए, जैसे कि पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रबड़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लेदर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। Warehousing is an important function of marketing. It is an essential function of commerce because it creates time utility and removes the hindrance of time. Okay. Next is features of warehouse. So a warehouse should contain sufficient space to store the maximum goods. It should be safe and it should protect the goods from fire, theft, natural calamities and weather conditions. It should be economical. It should provide storage facilities at minimum cost. It should be convenient to reach for buyers, sellers and other related persons. इट शुड हैव प्रॉपर सुपरविज़न। प्रॉपर सुपरविज़न क्यों चाहिए? ताकि प्रोडक्ट को टाइम टाइम पे देखे और ये देखे कि उनकी क्वालिटी कहीं ख़राब तो नहीं हो रही है या फिर वो डैमेज तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नियर टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि ऐसे जगह पे वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल हो ताकि उसको ईजिली क्या कर सके, मार्केट तक पहुँचा सके। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउस। तो वेयर हाउस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सप्लाई करता है सीजनल गुड्स को थ्रू आउट द ईयर। तो हमने एग्जांपल लिया ही था वीट का, राइस का, तो इनका प्रोडक्शन तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है बट इनकी रिक्वायरमेंट पूरे साल होती है। तो पूरे साल कंटिन्यूसली सप्लाई करने के लिए वेयर हाउसेज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि वेयर हाउसेज़ में इनको स्टोर करके रखा जाए और जब इनकी रिक्वायरमेंट हो तब उनको सप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, second importance is that warehouses ensures regular supply of perishable goods. थर्ड, स्टेबिलाइजेशन ऑफ प्राइजेज। अब देखिए ये कैसे होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना वो दो फैक्टर से अफेक्टेड होता है, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी किसी भी प्रोडक्ट की और डिमांड उसकी कम होगी मार्केट में तो क्या होगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम हैं तो प्राइस कम हो जाएगी।
वहीं अगर अपोजिट कंडीशन देखें कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं खरीदने वाले, तो वो ज़्यादा प्राइस दे के भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी, वेयर हाउसेज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। जैसे कि वीट का मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ तो वो मार्केट में आ गया और उसकी सप्लाई एकदम से इंक्रीज़ हो गई, सप्लाई इंक्रीज़ हो गई तो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज़ हो गई, है ना। और अपोजिटली जब उसका सीज़न नहीं होगा तभी भी डिमांड तो उसकी रहेगी ही, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्राइस एकदम से बढ़ जाएगी। तो ये जो एकदम से ह्यूज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है प्राइसिंग में, इसको रोकने के लिए वेयर हाउसेज़ की फैसिलिटीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउसिंग का कि ये स्टेबिलाइजेशन लेके आता है प्राइजेज़ में, ठीक है। जब प्रोडक्शन होता है तो ये गुड्स को स्टोर कर लेता है वेयर हाउसेस में, और जब डिमांड होती है उसकी तब उसको सप्लाई करता है, ताकि जो स्टेबिलाइजेशन है, प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स गुड्स वेन एवर एंड वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड। सिंपल है, ये तो समझ में आ गया होगा। इट इंश्योर्स कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बाय स्टोरिंग रॉ मटेरियल्स। तो वेयर हाउसेस का यूज़ सिर्फ फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करने के लिए तो होता नहीं है, उसमें रॉ मटेरियल्स भी स्टोर्ड होते हैं। तो रॉ मटेरियल जब स्टोर होंगे तो क्या होगा, उससे प्रोडक्शन में हिंड्रेंस नहीं आएगा, प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ ऑफ सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। तो मॉडर्न वेयर हाउसेज ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट को शॉर्ट करते हैं, उन पे लेवल्स लगाते हैं और उनकी पैकिंग करते हैं। मेंटेन्स रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर है कि रेगुलर सप्लाई मेंटेन करने के लिए वेयर हाउसेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, जब गुड्स का इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री से गुड हमारी कंट्री में आता है, तो वहाँ पे ये वेयर हाउसेज में स्टोर्ड होते हैं गुड्स, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद ही उन गुड्स को ले सकता है डीलर, ठीक है। तो ये काम हो गया। दूसरा, एक्सपोर्ट के केस में भी ये होता है कि एक्सपोर्ट करने से पहले उसे वेयर हाउसेज में रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से वेयर हाउसेज हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में। इट फुलफिल्स सीजनल डिमांड। की सीजनल डिमांड, जैसे कि वुलन क्लोथ्स है, इनकी डिमांड सीजनल होती है, बट इनका प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो इस प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए और सीजनल डिमांड को फुलफिल करने के लिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट को इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है और जब जिस सीजन पे इनकी डिमांड आएगी तब उनको फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।